Hello students, how are you? I hope you all are fine. है ना? So today is our English class. So let's start our unit number 6. What a wonderful world. So open the page number 45 and we will start activity 1. So what is the activity 1? It is a paragraph from a famous fiction imaginary book, that is Alice in Wonderland, and this book was written by Lewis Carroll. You all know about Alice. आपने पढ़ा होगा ना Alice in Wonderland, एक उसका कार्टून भी आता था. All these things were imaginary, magical. सारी चीज़ें वहाँ पर क्या थी? मैजिकल थी. और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर, जो पैराग्राफ है, उसमें भी जो भी है ये सब नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, कुछ भी इसमें ट्रू नहीं है. सारा कुछ क्या है? फिक्शन और इमेजिनरी जो है सेंटेंस वो है इसके अंदर बताया गया है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. क्यूरियोसर एंड क्यूरियोसर क्राइड एलिस. एलिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस बुक. एलिस क्या है? यू कैन सी हियर, दिस इज अ गर्ल. और वो क्या कह रही है? क्यूरियोसर. एंड क्यूरियोसर मतलब होता है एक एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन. जैसे हम बोलते हैं ना वाओ, ओ, तो वो क्या बोल रही है? क्यूरियोसर एंड क्यूरियोसर. शी वॉज सो सरप्राइज. जब हम सरप्राइज होते हैं तभी ऐसे वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं. That for the moment she quite forgot how to speak good English. तो वाओ ना बोल के क्या बोल रही है? क्यूरियोसर एंड क्यूरियोसर. कि वो सब कुछ भूल गई है, इतनी सरप्राइज्ड हो गई है. Now I am opening out like the largest telescope that ever was. और उसको कैसा लग रहा है? जैसे वो क्या हो? एक लार्जेस्ट टेलीस्कोप. गुड बाय फीट. जब हम टेलीस्कोप खोलते हैं ना तो उसी तरह से उसको फील हो रहा है. और वो क्या अपनी किस चीज़ को अलग कर रही है? ओपन कर रही है फीट्स को. और उनको क्या बोल रही है? बाय बाय, गुड बाय बोल रही है ना. यू कैन सी हियर. फॉर व्हेन शी लुक डाउन एट हर फीट दे सीम टू बी ऑलमोस्ट आउट ऑफ साइट. दे वर गेटिंग सो फार ऑफ. और वो जब अपने पैर फीट की तरफ देखती है तो उसको क्या लग रहा है? कि सीम मतलब लगना, कि वो बिल्कुल उसकी नज़रों से दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं. देन शी सेड, ओ माई पुअर लिटिल फीट, आई वॉन्डर हु विल पुट ऑन योर शूज़ एंड स्टॉकिंग्स फॉर यू नाउ डियर्स. अब वो क्योंकि दूर चले गए तो वो क्या सोच रही है? कि मेरे छोटे छोटे फीट, लिटिल फीट, मैं सोच रही हूँ कि अब तुमको कौन शूज़ पहनाएगा और कौन स्टॉकिंग्स पहनाएगा. स्टॉकिंग्स क्या होता है? अ पेयर ऑफ टाइट फिटिंग सॉक्स और लेग्स, वेरी थिन मटेरियल है ना, जो बहुत थिन मटेरियल से बनता है. आप भी पहनते हैं ना स्टॉकिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉकिंग. ओके, आई एम श्योर आई शैल बी एबल, I shall be a great deal too far off to trouble myself about you. और मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊँगी, वो बोल रही है, क्योंकि मैं तो अब क्या हो गई हूँ? बहुत दूर हो गई हूँ. बहुत ज़्यादा. ग्रेट डील मतलब बहुत दूर हो गई हूँ. यू मस्ट मैनेज द बेस्ट वे यू कैन. और अभी तुमको खुद ही सब कुछ मैनेज करना होगा. बट आई मस्ट बी काइंड टू देम, थॉट एलिस. लेकिन मुझे इनके लिए थोड़ा काइंड होना चाहिए, ऐसा एलिस सोच रही है. फिर वो क्या कहती है? और परहैप्स दे वोंट वॉक द वे आई वॉन्ट टू गो. लेट मी सी, आई विल गिव देम अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स एवरी क्रिसमस. वो कह रही है शायद, परहैप्स मतलब शायद, वो उतना वॉक ना कर पाए जैसे मैं जाती थी. लेट मी सी मतलब मुझे देखने दो, सोचने दो, मैं क्या करूँगी? एवरी क्रिसमस पर उनको एक नया पेयर बूट का मतलब शूज़ का दूंगी. ओके,
ऑल दिस थिंग्स आर इमेजिनरी, ऐसा नहीं होता है, बट इट इज़ अ इमेजिनरी मैजिकल बुक. एंड शी वेंट ऑन प्लानिंग टू हर सेल्फ हाउ शी वुड मैनेज इट. और जब उसके फीट उससे फार अवे हो गए, दूर चले गए, तो वो भी प्लानिंग कर रही है कि मैं खुद कैसे मैनेज करूँगी. दे मस्ट गो बाय द करियर शी thought, and how funny it seemed sending present to one's own feet. और वो सोच रही है कि इसको कैरियर फ्लाइट से वो भेजेगी गिफ्ट, और कितना फनी लग रहा है कि अपने ही फीट्स को मैं प्रेजेंट भेज रही हूँ है ना. एंड हाउ ऑल द डायरेक्शंस विल लुक. और ये जो भी डायरेक्शन दे रही हूँ ये कितने ऑड, मतलब डिफरेंट है ना, अलग सा लग रहा है. तो ये क्या है, आपको समझ में आई एलिस इन वंडरलैंड की पोयम, पैराग्राफ. ओके, नाउ वी विल डू अदर एक्टिविटी. वंडरलैंड इज फुल ऑफ सरप्राइजेस. इमेजिन यू आर एलिस. वंडरलैंड का मतलब ही क्या है, जादू का देश है ना, जादुई नगरी. तो वहाँ पर तो सब कुछ सरप्राइज होगा, जो चीज़ें हमने सोची नहीं होगी वो होगी. तो इमेजिन करो कि आप एलिस हो, तो आप फिर क्या करोगे. वॉट प्रेजेंट विल यू सेंड टू योर फीट. अपने फीट को क्या प्रेजेंट दोगे आप. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड. आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ क्या लिखा है जो मुझे अच्छा लगा. सो यू कैन राइट हियर दैट आई विल सेंड डिफरेंट काइंड ऑफ शूज़ एंड एंकलेट फॉर माई फीट. अगर मुझे अपने फीट्स को कोई प्रेजेंट देना होगा तो मैं क्या सेंड करूँगी, अलग अलग तरह के शूज़ और एंकलेट, जानते हैं ना जो यहाँ पर पहना जाता है एसेसरीज़ के रूप में, तो उसको मैं एंकलेट भी दूँगी अपने फीट को. एंड आई विल ऑल्सो सेंड ब्राइट नेल पेंट्स फॉर माई फुट नेल्स. और मैं अपने पैरों के नेल्स के लिए ब्राइट नेल पेंट या नेल पॉलिश भी सेंड करूँगी ताकि वो ब्यूटीफुल लगे. ओके. Second one is write the directions that you would put on your present. अभी जब क्या डायरेक्शन दोगे जब आपको प्रेजेंट भेजना होगा, तो मैंने जो लिखे हैं ये अपने ओन वर्ड्स में लिखे हैं. फर्स्ट वन इज गो आउट विथ फुल स्टॉकिंग्स. क्या बोलूँगी मैं कि फुल स्टॉकिंग्स के साथ ही बाहर जाओ. अप्लाई सनस्क्रीन ऑन द फुट, क्योंकि देयर वॉज हॉट सन. सो क्या करना है, आप अप्लाई सनस्क्रीन करना है. ओके. थर्ड वन इज वियर ब्यूटीफुल हाई हील्स शूज़. और क्या पहनो, ब्यूटीफुल हाई हील शूज़ पहनो. यू कैन राइट अनदर थिंग ऑल्सो. आप अपनी दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो. सो अवर दिस एक्टिविटी इज फिनिश्ड. ओके, थैंक यू.